हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राकेश। आज की वीडियो में हम भूटान्तिक या शौका के बारे में जानेंगे। इनके रहन सहन के बारे में, इनकी प्रथाओं के बारे में, ये क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ये रहते हैं, कौन सी नदी घाटियों में ये मिलते हैं। शौका जनपद जाति, ठीक है। तो बात करेंगे भूटान्तिक की। भूटान्तिक में आप देखेंगे जो ये उत्तराखंड का मैप है, इसमें आपको देखेंगे ये चाइना वाला रीजन है। ये क्या है? तिब्बत वाला रीजन, ठीक है। आजकल तो ये चाइना के ही कब्जे में है, लेकिन तिब्बत वाला रीजन। तो जो ये तिब्बत है तब का, इसको बोलते थे भोट देश कहा जाता था, ठीक है। अब भोट देश कहा जाता था तो जो प्रजातियां भोट के अंत में, यानी उत्तराखंड के सीमांत जनपदों के अंतों में यहाँ इस वाले रीजन में निवास करती थी, उनको क्या बोल दिया हमने? भूटान्तिक। यानी जो प्रजाति भोट के अंत में रहती है, यानी उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में उनसे ज्यादा कनेक्ट रहती हो, तो वो वाली प्रजाति कौन सी थी? भूटान्तिक प्रजाति, ठीक है। भूटान। इसके बाद इनको शौका भी बोलते हैं, शौकीन प्रजाति है शौका या भोटिया, ठीक है। तो आज इनके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। बात करते हैं सबसे पहले तो बात करेंगे इनका, हम देख सकते हैं भोट के अंत में रहने वाली प्रजाति, आज रहने वाली प्रजाति, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको इनके देखेंगे पहले आर्थिक पहलू क्या थे, क्या करते थे ये लोग, ठीक है। आर्थिक पहलू पे बात करेंगे तो ठीक है, आर्थिक पहलू पे अगर बात करेंगे तो इनका जो व्यवसाय था क्या था, तो व्यवसाय में देखेंगे पशुपालन और व्यापार, ठीक है। अब पशुपालन और व्यापार ये करते हैं क्योंकि ये सीमांत जनपद पहाड़ी वाली कंदराओं वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे कृषि के लिए उतना उपलब्धता नहीं है, लेकिन वहाँ पे पशु पालने के लिए अच्छा है, तो इसीलिए क्या है, पशुपालन और व्यापार करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? व्यापारिक प्रजाति भी बोलते हैं। क्या? व्यापारिक प्रजाति। इनको क्या बोला जाता है? व्यापारिक प्रजाति। और अगर ये पशुपालन करते हैं तो किस किस का पशु, कौन कौन से इनके पशु रहते हैं? तो इनमें हो गया भेड़, बकरी, झब्बू गाय, एक इनका गाय होता है झब्बू गाय, ठीक है। भेड़, बकरी, झब्बू गाय और भोटिया कुत्ते, ये इनके पशु हैं, ठीक है। और याक, ये पशुपालन। और दूसरा ये व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं तो कौन से? ये ऊनी वस्त्रों का, ठीक है। ऊनी सामान, यानी ऊनी जो वस्त्र बनाते हैं उनका ये व्यापार काफी मात्रा में करते हैं, तो इन्हें व्यापारिक प्रजाति भी कहते हैं, ठीक है। उनकी जो बनाई हुई वस्तुएं हैं उनका ये व्यापार करते हैं, देखा होगा आपने, ठीक। तो इनका ये आर्थिक पहलू था। इसके बाद बात करेंगे हम इनके समूह की। ये जहां पे रहते हैं समूह बना के, ठीक है, तो समूह को क्या बोलते हैं? इनके कुंच बोलते हैं, कुंच। इनके समूह को क्या बोला जाता है? कुंच। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि इनके समूह को क्या बोलते हैं? कुंच कहा जाता है, ठीक है।
अब ये पशुपालन करते हैं तो इनको क्या बोल सकते हैं हम? घुमंतु प्रजाति भी बोल सकते हैं या ऋतु प्रवासी भी बोल सकते हैं। ऋतु प्रवासी बोल दो, घुमक्कड़ बोल दो या घुमंतु बोल दो, ठीक है। तो इस टाइप की ये प्रजाति है, यानी ये ऋतुओं में प्रवास करते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि जब पहाड़ी इलाकों में, पर्वतों वाले इलाकों में जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जब रेनफॉल होता है तो ये क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, गर्म वाले जगहों में आ जाते हैं, ठीक। और जैसे ही गर्मियों में क्या होता है, ऊपर हिमालयों में घास, मखमली घास तैयार हो जाती है, बुग्याल तैयार हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने पशुओं को उस वाले एरिया में ले जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवासी या घुमक्कड़ प्रजाति भी कहा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे। अब इनके दूसरा करेंगे सामाजिक पहलू। सामाजिक क्या है, इनके सामाजिक पहलू पे बात करेंगे। सामाजिक पहलू में तो यह है पितृसत्तात्मक, या पितृसत्तात्मक है, यानी इन परिवारों में किसकी चलती है, पिता की चलती है, पितृसत्तात्मक या संयुक्त परिवार। कैसे रहते हैं, संयुक्त परिवार या पितृसत्तात्मक में रहते हैं, ठीक है। और इनका जो पेय है, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ में है इनका संतु, एक तो है संतु, ठीक है। तो जो ये संतु होता है, या खाद्य पदार्थ, सॉरी, पेय पदार्थ में आएगा इनका ज्या, ज्या या जन, ठीक है। ज्या या जान बोलते इसको, ठीक है। ज्या या जान, ये जो जान होती थी ये चावल से बनाई जाती थी, क्या, चावल का होता है ये, ठीक। और जो ये ज्या है, इसमें चाय पत्ती हो गया, नमक हो गया, दूध हो गया और मक्खन हो गया। इसमें क्या होता था, चाय पत्ती, नमक, दूध प्लस मक्खन, ठीक है। ये इतने चीजों से मिलके बनाते हैं, ठीक। जो इनकी ये ज्या होती है, प्रमुख जो पेय है इनका, जिसको ये पीते हैं, जैसे हम चाय, हम क्या बहुत सब पीते हैं, चाय पीते हैं, तो ये इस टाइप के ये पीते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनका खाद्य है, प्रमुख खाद्य, ठीक है। प्रमुख खाद्य में है इनका संतु, ये होता है जौ और घी से मिलके बना रहता है, इससे जौ और घी से मिलके, ठीक है। फिर ऊपर से गेहूं, चावल, मांस, ये मांस जो है ये सुखा के खाते हैं, इसको काफी टाइम तक सुखाया जाता है, ठीक है, और इसको फिर खाते हैं, ठीक है। दाल हो गया, तो ये इनका प्रमुख खाद्य है, क्योंकि जो ठंडे एरिया में है तो इनके लिए ये इनका पेय है। ठंडा है तो खाना कुछ पीना पड़ेगा ना, तो इस टाइप का एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ठीक।
अच्छा, प्रत्येक कोई भी इनका जो कार्यक्रम होता है, शुभ हो या अशुभ कार्यक्रम हो, तो ये क्या करते हैं, इस अवसर पर मदिरा पान करते हैं। ठीक है, शुभ या अवसर कोई भी कार्यक्रम हो तो ये क्या करते हैं, मदिरा पान, जिसको ये क्या बोलते हैं, द्वेग, या इसको बोलते हैं चक्ति। ठीक है, इसको ये इस नाम से जानते हैं। ठीक है, चक्ति या द्वेग। ठीक, अच्छा, अब इनका जो परिधान है, वस्त्र पहनने का जो इनका वो है परिधान, इसमें चुंग या चुगुल, इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है चुंग या चुगुल, उसको क्या बोला जाता है, चुंग या चुगुल, चुकुल या चुकुल, चुकुल भी बोलते हैं इसको, चुगुल भी या चुकुल, कहीं कहीं चुगुल है, कहीं चुकुल है। ठीक है, चुंग या चुगुल। ठीक है, और बलि देते हैं जो, तो बकरा हो गया, भेड़ हो गया, बलि का इनमें है। ठीक, भूत प्रेत जादू टोना पे ये विश्वास करते हैं, किस पे, भूत प्रेत हो गया, जादू टोना हो गया, विश्वास करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप की पड़ जाती है, ये भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम इनका पूजा। ये शिव के अनन्य भक्त होते हैं, शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, और वर्षा के देव के गुरमा देव, गुरमा पूछा जाता है कि गुरमा किस देवता से संबंधित है, तो गुरमा देवता की ये पूजा करते हैं। और ये गुरमा है वर्षा के लिए, यानी बारिश के देवता है ये, वर्षा के देवता क्या है इनके, गुरमा, वर्षा के देवता क्या है, गुरमा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया गबला, गबला देवता है, सारे देवता है, इनको ध्यान रखना, जिसकी ये पूजा करते हैं। ठीक है, गबला देवता हो गया व्यापार, अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है तो किसकी पूजा करेंगे, गबला देवता की पूजा करेंगे। संपत्ति को अर्जित करने के लिए किसकी पूजा करेंगे, गबला देवता की पूजा करेंगे, संपत्ति। ठीक है, व्यापार हो गया, संपत्ति हो गया, संबंधी जो देवता है वो कौन से हैं, गबला देवता है। ठीक है, भूमि पूजा, भूमि पूजा, आत्मा पूजा, इस टाइप की पूजा करते हैं। तो शिव के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, शिव की पूजा करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अनन्य भक्त होते हैं। शिव के क्या है, अनन्य भक्त हैं। ठीक है, गुरमा वर्षा के देवता की पूजा करते हैं, गबला व्यापारी संपत्ति के देवता की पूजा करते हैं, भूमि पूजा करते हैं और आत्मा पूजा करते हैं। ठीक, इनमें भी हिंदुओं की तरह क्या है, 16 संस्कार होते हैं। ठीक, 16 संस्कार, उनको अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नामकरण हो गया हिंदुओं में तो इनमें भूने बोलते हैं उसको। ठीक है, चूड़ाक्रम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, वो पस्पा पोषो बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह विवाह प्रथा। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आप एक पत्नी प्रथा, एक पत्नी प्रथा इनके अंदर पाई जाती है। दूसरा देखेंगे युवा ग्रह प्रथा, युवा ग्रह प्रथा। इस वाली प्रथा में क्या है कि युवा और युवती यानी लड़का या लड़की अपना पति स्वयं चुन सकते हैं इसमें। ठीक है, साथी स्वयं चुनते हैं। युवा यानी युवती अपने अपने जो पति हैं
या अपना साथी, अपने साथी बोल सकते हैं इसको, स्वयं चुनते हैं। ठीक है, यानी कहीं पे उनको मिलाया, वो अपने आप चुन सकते हैं, जो आजकल लगभग सभी इसमें होता है वो। ठीक है, इसी प्रथा को ये क्या बोलते हैं, रड़बड़ प्रथा, रड़बड़ प्रथा। ठीक है, और कोलों में कौन सी थी ये, कुमार कुमारी प्रथा। तो हमने कहा था कि कोलों के या भोटांतिकों में इनका प्रभाव था। ठीक है, तो ये लगभग रड़बड़ प्रथा इससे बोला जाता है, काफी पूछा जाता है। दूसरा है इसमें राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह बोल दो, कन्या का अपहरण करते हैं इसमें। राक्षस विवाह क्या है, ये प्रथा भी पाई जाती है, कन्या का अपहरण या किडनैप संबंधी इसमें होता है। ठीक, तो लगभग लगभग इतनी चीजें इनमें इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद बात करेंगे ये रहते किस वाले क्षेत्र में है। अच्छा, एक नोटेड लो, इनको 1914 में व्यापार में छूट दी थी। जो अंग्रेजों का शासन टाइम पीरियड अंग्रेजों का वो था, तो इन्होंने क्या है, तिब्बत से व्यापार में छूट। तिब्बत में व्यापार शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, जो 1962 तक चला। ठीक, ये कब तक था, 1962 तक ये था। तो तिब्बत में इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दी थी 1914 में इनको व्यापार, इसीलिए व्यापारी प्रजाति है, व्यापार पे ही अपना पालन पोषण करती है प्रजाति, व्यापार और पशुपालन में। ठीक, इसके बाद इसमें 6 वर्गों में इसको विभाजित किया गया, 6 इसके उपवर्ग हैं। ठीक है, जिसमें शौका हो गया, ठीक, दारमिया हो गया, मारछा हो गया, तोलछा हो गया, ठीक, मारछा हो गया, तोलछा हो गया, दारमिया हो गया, ठीक है, जौहारी हो गया और जाड़ हो गया। जौहारी और जाड़, लगभग 6 वर्ग इसके हैं। तो जो शौका है कहाँ कहाँ, लगभग ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कि पूछा जाता है कि कौन सी नदी घाटी में पाया जाता है। तो जो हमारा ज्यादा ही अच्छा बन गया, इतना भी नहीं बनना चाहिए। थोड़ा ये देखेंगे, इधर का ही देखेंगे इसमें। ठीक है, ये पिथौरागढ़ वाला जो रीजन है, पिथौरागढ़ में जो काली नदी और धौली गंगा, इधर से धौली गंगा और इधर से काली नदी, तो इस वाले रीजन में कौन से रहते हैं, शौका, काली और धौली में, वो भी पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ वाली। ठीक है, इसमें कौन से, इस वाले क्षेत्रों में कौन सी रहती है, शौका लोग निवास करते हैं। ठीक, इसके बाद दारमिया की बात करेंगे, तो दारमा घाटी पिथौरागढ़, ये भी पिथौरागढ़ की है। ये कहाँ रहते हैं, दारमा घाटी, ये भी दारमा घाटी पिथौरागढ़ की ही पड़ जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम मारछा और तोलछा। ठीक है, ये दोनों चमोली के हैं, ये चमोली के हैं, ये भी चमोली में है, दोनों चमोली की प्रजाति है। ठीक, धौली घाटी, जो ये तोलछा है, ये वाला चमोली वाला रीजन है, जो धौली नदी और विष्णु वाली। ठीक है, तो मारछा और तोलछा, ये दोनों कहाँ है,
चमोली में है। ठीक, धौली घाटी में तोलसा। इसके बाद बात करेंगे जौहारी, ये भी पिथौरागढ़ की है, जौहार दारमा। ठीक, गौरी नदी घाटी, इसके इधर एक नदी है गौरी नदी। ठीक है, तो ये गौरी नदी घाटी में है। गौरी नदी घाटी में है। ठीक, और जो जाड़ है ये उत्तरकाशी भागीरथी नदी घाटी में। यानी उत्तरकाशी में निवास करते हैं। ये भी पिथौरागढ़ है। चमोली, ये दोनों चमोली में है। ठीक है, ये भी पिथौरागढ़, ये भी पिथौरागढ़। ठीक, तोलसा हो गया धौली नदी में। ठीक है, धौली नदी घाटी में। और ये वाला हो गया विष्णु नदी घाटी, चमोली वाला उत्तरकाशी। 3 रीजनों में, यानी तीनों सीमांत जनपद है, तीनों रीजनों में पाई जाती है प्रजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है। जैसे जौहारी हो गया, कहाँ पाया जाता है, तो गौरी नदी घाटी पिथौरागढ़ वाली। ठीक है, ये काली हो गया, विष्णु हो गया, गौरी नदी का घाटी हो गया। ठीक, तो लगभग इस वाली रीजन में ये पाए जाते हैं। इसके बाद इनकी बात करेंगे कि ये इनकी कुछ उपजातियां भी हैं। इनकी क्या है, कुछ उपजातियां हैं। जैसे मारतोलिया हो गया, पांगती हो गया। ठीक है, टोलिया हो गया, मारतोलिया हो गया, पांगती हो गया, टोलिया हो गया, गबरियाल हो गया। ठीक है, तो ये उपजाति है। ये क्या होता है, सगोत्र और राठ में विभाजित होते हैं। राठ में, ठीक है, 2 इसमें विभाजित होते हैं, सगोत्र या राठ में विभाजित होते हैं। इनके कुछ मेले भी हैं, आपने सुना होगा थल मेला। ठीक, जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में लगता है, गौरी नदी और उसके संगम पर। ठीक है, तो ये इनको कुछ व्यापारिक मेला हो गया। बागेश्वर वाला उत्तरायणी मेला हो गया। तो इस टाइप के इनके से संबंधित ये तथ्य थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों में उत्तराखंड में क्या क्या नामों से उसको बताया गया है, और उनमें डिटेल नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।